टीएनबी अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। UPTak.in ने जीता बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो ट्वीट किए हैं हम देखते ही नहीं उनका, हम नहीं देखते। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बिहार में राजनीतिक दल बनाने की अटकलों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि वो प्रशांत किशोर को तवज्जो ही नहीं देते। मंगलवार को ईद के मौके पर तेजस्वी यादव राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद महबूब अली कैसर के घर पहुंचे थे और उसी दौरान पत्रकारों ने जब उनसे प्रशांत किशोर के राजनीति में उतरने को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो तो प्रशांत किशोर की खबरें तक नहीं देखते। उन्होंने कहा कि हम इनका न्यूज न देखते हैं न सुनते हैं, उनसे जुड़ी न्यूज बिल्कुल भी नहीं देखते। प्रशांत किशोर जी इंटरव्यू ले रहे हैं, वही बिहार से। हम इनका न्यूज नहीं देखते ना सुनते हैं। वो ट्वीट किए हैं हम देखते ही नहीं उनका। प्रशांत किशोर के अपने राजनीतिक दल बनाने के अटकलों को लेकर बिहार के राजनीतिक पार्टियों में इस वक्त हलचल के हालात हैं। हालांकि तमाम राजनीतिक दलों का कहना है कि प्रशांत किशोर राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, मगर बिहार की राजनीति में उनका भविष्य क्या होगा इसको लेकर सभी दलों की अपनी अपनी राय है। एक तरफ जहां आरजेडी ने साफ कर दिया है कि बिहार में केवल तेजस्वी मॉडल ही चलेगा, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री को लेकर तंज कसा है और कहा है कि उन्होंने 12 करोड़ लोगों तक पहुंचने का जो लक्ष्य रखा है वो बहुत ही बड़ा है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी पीके पर सवाल किए गए तो वो भी बिना बोले चुपचाप वहां से चल दिए। सर, एक छोटा सा सवाल है, आपके बेहद करीबी है प्रशांत किशोर बिहार आ गए हैं, राजनीति करने की बात कर रहे हैं, कुछ बोलिए सर। राजनीति की घोषणा की है पार्टी के लिए सर। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने पीके के सवाल पर कहा था कि नीतीश कुमार को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है। जेडीयू में भी वो काफी महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं प्रशांत किशोर। अब जबकि जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं वो नई पार्टी बना सकते हैं, जनता के बीच में जाने की बात कर रहे हैं, तो सीधे जेडीयू को टक्कर मिल सकती? नहीं, जेडीयू को टक्कर किसी से भी नहीं मिल सकती। वहीं चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर को लेकर कहा कि पीके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बिहार की राजनीति से जुड़े रहे हैं। देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स से वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे हैं। 2015 में महागठबंधन को जीत दिलाने में उनकी एक बड़ी भूमिका थी। एक पार्टी जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री जी की पार्टी के साथ बड़े पद पर वो कार्यरत भी थे। अगर वो राजनीति में और सक्रिय रूप से अगर आना चाहते तो अच्छी बात है भैया। बिहार में जितने लोग बिहार के विकास की जो सोच रखें, जात पात धर्म मजहब से उठकर जो सोच रखें और वो राजनीति में आते हैं, अच्छी बात है। जनता के पास ऑप्शंस होगा, विकल्प होंगे अपना सही नेता, अपना सही राजनीतिक दल चुनने का। लोजपा रामविलास प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ टाई-अप करेंगे? देखिए, अभी फिलहाल हम लोग की रणनीति एकदम स्पष्ट है। किसी गठबंधन का हिस्सा हम लोग नहीं है, ना ही किसी गठबंधन का हिस्सा। जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर के राजनीति में उतरने को लेकर बिहार के राजनीतिक पार्टियों में अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने साफ कह दिया है कि बिहार में केवल 4 मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों के लिए ही जगह है और प्रशांत किशोर अगर नई पार्टी बनाते हैं तो बिहार की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें कि प्रशांत किशोर 5 मई को बिहार में अपने राजनीतिक दल बनाने की घोषणा कर सकते हैं। ये थी पटना से रोहित सिंह की रिपोर्ट बिहार तक के लिए।